सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस वर्ड संदीप भैया। और गाइस, आज की वीडियो यूपीटीयू काउंसलिंग से रिलेटेड है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। मैं कह रहा हूं कि वीडियो आप लास्ट तक देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी आपको बातें बताऊंगा जो आपको समझना अभी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हाँ, आप यही कहोगे कि भैया आपके मन में, आप में से कुछ लोगों के मन में आ गया होगा कि भैया वही जीरो सेशन वाली बात मत कर देना। नहीं नहीं नहीं, मैं जीरो सेशन वाली बात नहीं करूंगा। ये बात उससे हटके है और आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद है। अब इसमें फायदा क्या होना है और नुकसान क्या होना है, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, आप में से सबको पता है कि एकेटीयू की चॉइस फिलिंग की डेट नहीं आ रही है। रीजन ये है, अगर मैं यूपीटीयू के चॉइस फिलिंग की बात करूं तो रीजन ये है कि भाई साहब 20 को इन्होंने क्या किया था, 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन का डेट फिनिश किया था और उसके बाद से शेड्यूल आनी थी और चॉइस फिलिंग होनी थी, जो कि अभी नहीं हो रहा है। और अलग अलग अखबारों में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि अभी एफिलिएशन का मामला चल रहा है और एकेटीयू वाले सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उसी मामले में, उसी जद्दोजहद के मामले में अभी हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी हुई है और हमारा अभी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, एडमिशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। ये आप में से सबको पता चल गया होगा कि एडमिशन का डेट जो आना चाहिए, अब तक जो काउंसलिंग का शेड्यूल आना चाहिए, जो काउंसलिंग का डेट आना चाहिए, अब तक क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि एकेटीयू इसके बारे में स्पष्ट उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको एक मेल दिखाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन उससे पहले एक चीज आप देखिए, आज हिंदुस्तान लाइव्स वालों ने बात निकाली थी। हालांकि मैं बहुत ज्यादा पर्सनली इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट नहीं भी आना था उस दिन भी ये लोग दिखा रहे थे। बट ठीक है, चलो, अब घर घर में अगर पत्रिकाएं पहुंच रही हैं, आप पढ़ रहे हो, तो आपके मन में डाउट होगा। पर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बोला कि संबद्धता न बढ़ने से प्रवेश न ले पाएगा 749 कॉलेज। बीबी प्रवासन फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। इनका कहना था कि एफिलिएशन का मामला ना होने की वजह से 749 जो कॉलेजेस एकेटीयू के हैं उसमें इस बार एडमिशन नहीं हो पाएगा। और चूंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, तो रिव्यू पिटीशन डालने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स को वालों का कहना था। तो ये चीज तो तुमने पहले भी देख रखा है। ये चीज तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं और इससे रिलेटेड जो मेरे पास सॉल्यूशंस थे मैं दे चुका हूं। बट ये तो ठीक है, ये तो जो चल रहा है चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, और ये बात पहले तुम समझो। इनकी पत्रिका में एक बात और निकल के आई और मैं थोड़ा सा इस पे पुष्टि किया, तो ये बात निकली कि हाँ भैया, ये बात सही है। और क्या सही है पहले समझो। मामला हल नहीं हुआ तो एलयू और भाषा विश्वविद्यालय खुद देंगे प्रवेश। प्रॉब्लम क्या है, ये मामला। और मैंने इस पे थोड़ा सा जांच किया और उसमें मतलब ये अभी फिक्स इन्होंने निकाला नहीं है और बोला नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से अब है कि भैया एफिलिएशन का मामला किसका लटका हुआ है? एकेटीयू का लटका हुआ है। जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड तो खैर अलग हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, केएमसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, डीडीयू, इनको तो एफिलिएशन से कोई मतलब नहीं है। ये तो खुद में एक यूनिवर्सिटीज हैं, इनका कोर्स अपना अलग चलता है, एकेटीयू से इनका कोई लेना देना नहीं है। दे आर ऑटोनोमस बॉडी। बट एकेटीयू के साथ साथ इनके भी एडमिशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। और याद करो, ये यूनिवर्सिटीज 4-4, 5-5 लाख तक कंप्यूटर साइंस देती हैं, 6-6, 7-7 लाख तक कंप्यूटर साइंस देती हैं। और इन यूनिवर्सिटीज के ही भरोसे हमारे यूपी के बच्चे 7 लाख रैंक और 6 लाख रैंक पे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा सरकारी में। प्राइवेट वाले तो 8 लाख तक देते ही हैं, उनकी अलग बात है। लेकिन जो सरकारी की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, उनको ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ही कंप्यूटर साइंस मिलता है 7 लाख रैंक वालों बच्चों को। सीएसआईटी 7 से 8 लाख रैंक तक मिल जाती है यूनिवर्सिटीज में। बट सोचो, अगर यूनिवर्सिटीज एकेटीयू से हट गई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। और इसमें क्लियर क्लियर बोला हुआ है एलयू ने, एकेटीयू की संबद्धता, ये देखो, ये पढ़ो, एकेटीयू की संबद्धता मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब कॉलेजों के साथ
एलयू और भाषा भाषा विश्वविद्यालय यही वही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो पहले उर्दू फारसी विश्वविद्यालय था, बाद में योगी जी आए और इसको भाषा विश्वविद्यालय बना दिए। और तो इसमें क्या है, भाषा विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा की घड़ी है। दोनों जगहों के 3-3 पाठ्यक्रमों में दाखिला एकेटीयू के जरिए होता है, मगर एकेटीयू ने काउंसलिंग पर जल्द फैसला नहीं लिया, तो एकेटीयू और भाषा विश्वविद्यालय अपने स्तर से एडमिशन लेंगे। एकेटीयू की काउंसलिंग के जरिए एलयू में बीटेक, एमसीए, बी फार्मा में प्रवेश लिया जाता है। भाषा विश्वविद्यालय में बीटेक, एमबीए और एमएससी में 50% सीटें की दाखिले होती हैं। लिहाजा एकेटीयू के मामले को ध्यान में रखते हुए दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रवेश लेने पर विचार करना शुरू कर दिया है। एलयू एवं भाषा विश्वविद्यालय के कुलपतियों का कहना है कि एकेटीयू की ओर से काउंसलिंग लंबित रहने पर अपने स्तर से एडमिशन लेंगे। बात तुम्हें समझ में आ गया होगा, बात तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मामला क्या चल रहा है। ठीक है, एकेटीयू की ओर से जल्द काउंसलिंग के संबंध में फैसला नहीं लिया तो भाषा विश्वविद्यालय और ये लोग अपनी सीटों पर प्रवेश ले, भाषा विश्वविद्यालय बीटेक, एमबीए और एमएससी की आदि सीटों पर प्रवेश ले लेगा। प्रवेश परीक्षा से भी ली जा सकती है, फलाना ढिमकाना, इन्होंने एनबी सिंह कुलपति जो है भाषा विद्यालय के उन्होंने बोला है। बट ठीक है, और एलयू के जो कुलपति हैं, एकेटीयू से लंबे समय तक निस्तारण नहीं हुआ तो एकेटीयू अपने स्तर से बीटेक, एमबीए, बी फार्मा में प्रवेश की वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। बीबी, जेई मेंस अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर प्रवेश लेगा। ये यहाँ के जो कुलपति हैं कुमार राय साहब ने बोला है। मतलब इससे साफ स्पष्ट निकलता है, जिसके वजह से काफी लो रैंक तक गवर्नमेंट में एडमिशन होता था, समझ लो, जिसके वजह से ये जो यूनिवर्सिटीज है जिनके वजह से काफी लो रैंक तक एडमिशन होता था। अगर जेई मेन में किसी की 6 लाख रैंक है और अगर वो बोलता था सीएससी चाहिए तो ये केएमसी वाले दे दिया करते थे। अब अगर वो हट गए, ये जो यूनिवर्सिटीज है अगर हट गए, तो सोच लेना कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी अगर आपको अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो। अच्छा, प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा। और यही नहीं, अभी तो सिर्फ इनका निकला है, धीरे धीरे अन्य यूनिवर्सिटीज में जैसे जैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं तो ये बातें खुल के आ रही हैं कि वो लोग भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना सेशन स्टार्ट करना है। तो इससे क्या है कि वो लोग भी इस चीज में पड़े हुए हैं कि भैया या तो तुम कराओ और नहीं तो हमें कराने दो, हम खुद अपना कुछ विकल्प देखेंगे। और ज्यादातर मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो दूसरी यूनिवर्सिटीज भी जेई मेन के आधार पे क्या करेंगी, जेई मेन के आधार पे क्या करेंगी भाई साहब, जेई मेन के आधार पे अपना काउंसलिंग कराएंगी। जैसे कि आपका रोहेलखंड यूनिवर्सिटी वाले करा रहे थे या सीएचएमयू वाले करा रहे थे, पर ये काउंसलिंग उतना ज्यादा इफेक्टिव, उतना ज्यादा बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए ना आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे मैं नजर रखने की सलाह दूंगा कि किसी यूनिवर्सिटी का दिमाग फिरा और वो पहुंच गया तो आपको नजर रखना है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ज्यादा तक जहां तक मुझे आइडिया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने की संभावना है, पर एक्सपेक्टेशन है। ये बात इन्होंने कह रखा है, इन्होंने बोला है कि अगर लेट हुआ तो हम उसके लिए भी रेडी हैं कि हम अपना अलग से देंगे। अब जैसे अभी कोर्ट में मामला चल रहा है तो यार देखो, कल तो कोर्ट बंद ही है। आज वैसे भी क्या था कि जस्टिस विक्रम नाथ, अगर कोर्ट का देखा जाए तो जस्टिस विक्रम नाथ विल नॉट होल्डिंग द कोर्ट, ये आज वैसे भी कोर्ट में नहीं थे। तो लिस्ट ऑफ रिव्यू पिटीशंस स्टैंड डिलीटेड, तो आज हुआ नहीं। और अगर मैं कल की बात करूं तो कल तो रक्षाबंधन है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और ये वाला मामला था ना, ये सच में थोड़ा सा गंभीर था, क्योंकि एकेटीयू ने बहुत पहले ये चीज निकाली थी 13 जुलाई को कि सेवा में महोदय अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्र फलाना ढिमकाना। जितने भी लोगों ने, पहले क्या होता है कि पहले आपको अगर बीटेक या कोई भी कोर्स चलाना है टेक्निकल, तो आपको क्या करना होता है, एआईसीटीई से अप्रूवल लेना होता है, और फिर इसका पत्र जो है एकेटीयू के पोर्टल पे अपलोड करना होता है, और एकेटीयू एफिलिएशन देता है। अगर आप कोई कॉलेज हैं तो, आप अगर एकेटीयू से फिटेड कॉलेज हैं तो उस टाइम पे हो नहीं पाया था। तो इसी के रिगार्डिंग अब चूंकि क्या होता है कि टाइम में इसमें क्या था कि इन्होंने साफ साफ बोला था कि बीटेक, बी फार्मा के लिए आपको 23-24 के पाठ्यक्रम में संचालित करने हेतु अप्रूवल लेटर की प्रति विश्वविद्यालय से संबद्धता पोर्टल पर दिनांक
8/7 तक अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु कुछ संस्थानों द्वारा नियामक संगठन से प्राप्त अप्रूवल लेटर विश्वविद्यालय पोर्टल पर ही अपलोड नहीं किया गया। अतः उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराया जा रहा है कि जिन संस्थानों द्वारा नियामक संगठन से निर्गत अप्रूवल लेटर की प्रति विश्वविद्यालयों की एफिलिएशन पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, वह इस दिनांक तक क्या अनिवार्य रूप से क्या कर दे, अप्रूवल लेटर अपलोड कर दे। जिन संस्थानों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक अप्रूवल लेटर विश्वविद्यालय के संबद्धता पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा, उन संस्थानों की शैक्षिक संबद्धता पर विचार नहीं किया जाएगा। ये बात पहले से ही चल रही थी, पर मामला अब जाके खुला है। लेकिन तुम्हें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कई बच्चे मेल कर रहे थे, हम लोगों ने भी बोला बच्चों से कि मेल करो मेल करो। तो अभी जैसे इन्होंने आज का ये अर्जेंट एक मेल तुम्हें दिखाता हूं जिसमें साफ साफ अर्जेंट अप्रूवल फॉर एकेटिव अथॉरिटीज काइंडली रिलीज द शेड्यूल एंड काउंसलिंग प्रोसेस, एक बच्चे ने मेल किया था। तो यूपी टेक हेल्प डेस्क से आया था रिप्लाई कि डियर कैंडिडेट डोंट वरी, एवरी अटेम्प्ट इज बीइंग मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर मुमकिन प्रयास कर रही है to resume the counseling process, and the counseling will started very soon. You are requested to keep checking the counseling website for detailed schedule of the counseling. तो इनकी तरफ से पूरा काम चल रहा है। ये लोग जल्द से जल्द, मुझे जहां तक आइडिया, ये लोग जल्द से जल्द मतलब तुम्हारा शेड्यूल लॉन्च कर देंगे, शेड्यूल लॉन्च कर देंगे और काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए तो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकेटी वाले भी मेल कर रहे हैं। और अगर कल तो खैर छोड़ो, कल तो नहीं होने वाला है क्योंकि कल रक्षाबंधन है, मे भी परसों तक वेट करते हैं। और अगर परसों तक नहीं आता है तो मैं तुम लोगों से कहता हूं भाई लोग, ट्विटर कैंपेन के लिए फिर से रेडी हो जाओ और इस बार कुछ सेलेक्टेड हैशटैग का यूज किया जाएगा। लास्ट टाइम पे 1000 से ज्यादा रीट्वीट पड़े थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी और उतने में ट्रेंड हो जाता है। बट कोई बात नहीं, परेशान मत हो। उस टाइम पे हम लोगों ने सबने एक ही प्रॉपर हैशटैग फॉलो नहीं किया था, बट इस बार हम लोग एक ही प्रॉपर हैशटैग फॉलो करेंगे। वो मैं हैशटैग आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और सबको वो हैशटैग यूज करना है। तुम्हें जो लिखना हो लिखो, पर हैशटैग वही लगाएंगे, हम लोग हैशटैग वही लगाएंगे। सबका हैशटैग सेम होना चाहिए ताकि वो ट्विटर के एल्गोरिदम में आए और ट्विटर क्या करे, उसे अप्रोच करे और उसको ट्रेंड कराए। और आई होप कि काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बट यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे आप लोग नजर रखिएगा, जिनकी लो रैंक है और जिनकी अच्छी रैंक है उनको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका तो एडमिशन हो ही जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पल पल का अपडेट आपके संदीप भैया आपको देते रहेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे रिगार्डिंग इससे रिलेटेड प्रूफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड करना मत भूलें, क्योंकि भाई साहब ट्विटर का कैंपेन तो वहीं से स्टार्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।